हाँ, तो ये जो सहस्त्रार चक्र जो है, ये कब जागृत होता है? जब हमारे 6 चक्र जागृत हो जाते हैं। तो आगे चक्र में इसीलिए बहुत समय लगता है। हो सकता है कि इस जन्म में भी प्राप्त हो सकता है, या और 2-3 जन्म लेना पड़ेगा, तब ये सब चक्र जागृत होंगे, 6 चक्र। और जब ये 6 चक्र जागृत हो जाते हैं, तो सहस्त्रार चक्र से जो ऊर्जा भेजी जाती है, उसी के द्वारा आगे चक्र में लाइट दिखता है, तारा दिखता है ना। तो अब ये जो लाइट है, ये लाइट मामूली नहीं है, ये परब्रह्म का लाइट है। और परब्रह्म मतलब, परब्रह्म वो है जो कुछ भी कर सकता है, जो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। मतलब जो प्रकृति में जो घटनाएं घट रही है, जिसको हम आज कुंडली के 12 घर कहते हैं जी, है ना। तो उन 12 घरों में किसी भी घर या किसी भी भाव के अंतर्गत होने वाली चीज को उसको खत्म कर सकता है, या नहीं होने वाली को कर सकता है। जैसे मान लो अगर कोई लड़का अगर फेल हो रहा है, तो पत्रों में वो ताकत है कि उसको पास कर। कोई घटना अगर कोई घटित, अगर किसी की शादी किसी से नहीं हो रही है, तो पत्रों में ताकत है कि वो उसकी शादी उससे कर देगा। किसी को बच्चे अगर नहीं हो रहे, तो पत्रों में ये ताकत है कि उसको बच्चे करवा देगा। और नहीं तो जो हम प्रारब्ध से लिखा कर लाए हैं, वो घटनाएं तो हमको भुगतना ही है। ठीक है। अब रहा सवाल कि पत्रों में जो लाइट जो दिखता है, तो वो जब भी हम कोई प्रश्न करते हैं, तो उसको 3 बार बोलना पड़ता है। उसी प्रश्न को 3 बार हमने बोल दिया, फिर उसी को रिपीट 3 बार करना पड़ता है। 6 बार हो गए। 6 बार के बाद फिर 3 बार जब हम बोलते हैं, तो वही यस या नो में देते। मतलब पहले जो 3 का सेट है, वो स्थिरता देता है। आपकी विश क्या है ना, आपकी विश क्या है। उस विश को आपको कितने बार करना है? 3 बार करना है। अब 3 बार क्यों करना है? क्योंकि ये ब्रह्म है, मैंने बताया था, ये ब्रह्म में सबके 1 2 3 1 2 3 1 2 3, इसलिए 3। अब ये 3 स्थिर हो गए कि आप क्या चाह रहे हो, आपकी विश क्या है, आपकी इच्छा क्या है। ठीक है। इसी 3 को मैंने फिर रिपीट करना है। मतलब अब क्या होगा? सामंजस्यता आ जाएगी, संतुलन आ जाएगा उसमें। संतुलन मतलब जो प्रश्न जो किया है, वो यस या नो में सामंजस्यता। यानी समझ लो, अगर परीक्षा होगी तो परीक्षा का भी परीक्षा जांच रहा है, परीक्षा भी होगी, परीक्षक के पास कॉपी पहुंच गई। अब वो उसको क्या कर रहा है? जांच रहा है कि इसको कितने पास हो रहा है कि फेल हो रहा है। आ गई ना। तो सेम पोजीशन इसमें रहती है कि अब जो है, परीक्षार्थी ने परीक्षा दे दी, उन्होंने 3 का सेट बना के अपनी विश रख दी। अब ये परीक्षक के पास, मतलब जो जांच रहा है, जो कॉपी जांचने वाला है ना, उसके पास में पहुंच गई। ठीक है। और ये सामंजस्यता आ गई। अब इसका काम क्या है? अब ये उसको क्या करेगा? नंबर देगा, ये पास है या फेल है। वैसे ही इसमें जो है, अब ये 3 बार 6 बार और 9 बार, अब ये 90 बार जब मैं विश करूंगा, तो बता देगा कि यस या नो, ये है या नहीं है। अगर नहीं है, तो लेफ्ट से राइट की ओर जाएगा। लाइट कहाँ जाएगा? वो तारा जो है, हाँ, जो स्टार जो दिखता है, बहुत शाइनिंग वाला रहता है तो वो कहाँ जाएगा? लेफ्ट से राइट की ओर जाएगा। कहाँ से? आज्ञा चक्र से। और अगर मान लो मैं जो विश कर रहा हूँ वो सही विश है, तो वो कहाँ से जाएगा? राइट से लेफ्ट की तरफ जाता है। ठीक है। अब मान लो अगर मैंने देख लिया कि भाई कोई बच्चा फेल हो रहा है, ये देख लिया, तो परब्रह्म के द्वारा उसको पास भी कराया जाता है। अब परब्रह्म को पास कराने के लिए क्या विधि है? परब्रह्म के पास जाकर और मैं उस बच्चे को पास करा सकता हूँ। ठीक है। तो अब उस बच्चे को अगर मेरे को पास करना है, तो उसके लिए मेरे को ये जो 9 ग्रहों के जो वैदिक मंत्र है, 9 ग्रहों के जो वैदिक मंत्र है, वैदिक यानी उसको आपको बीज मंत्र, ग्रहों के बीज मंत्र, ग्रहों के बीज मंत्र। ग्रहों के बीज मंत्र बहुत छोटे छोटे, जैसे सूर्य का मंत्र है ओम घृणी सूर्याय नमः, चंद्र का है ओम सोम सोमाय नमः, मंगल का है ओम अम अंगारकाय नमः, बुध का जो बीज मंत्र है ओम बूम बुधाय नमः, गुरु का जो है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, शुक्र का है ओम सोम शुक्राय नमः, शनि का
ओम शम शनैश्चराय नमः, राहु का ओम राम रावे नमः, और इसी प्रकार से केतु का है ओम केम केतवे नमः। तो ये जो है ये क्या है, ये वैदिक मंत्र है और बीज मंत्र है, वेदों द्वारा प्रतिपादित किए गए इनको। तो सारा जो हमारी समस्याओं का समाधान है, यानी जो हमारे कुंडली के जो 12 घर है उसमें से हम जो भी पाना चाहते हैं, ये 9 ग्रहों में से ही, 9 मंत्रों में से ही, मतलब सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु और केतु के जो बीज मंत्र है उनमें से कोई भी एक बीज मंत्र ऐसा है जो आपकी विश को पूरा कर सकता है। आप इतने स्पष्ट तौर पे कैसे कह सकते हैं कि केवल जो नवग्रह के ही मंत्र है, हाँ, यही उस समस्या का समाधान कर सकते हैं? हाँ, वो इसलिए कि हमारी जो ये जो पृथ्वी है जी, इस पर जो ग्रेविटेशन में जो है ये 9 ग्रहों का है, 9 ग्रहों के ही इस पे प्रभाव होता है। मतलब इसके ऊपर के ग्रहों का कोई इस पर प्रभाव नहीं है, तो ये इसके आर्बिट्रेशन में है, मतलब इसके अधिकार में है। मतलब पृथ्वी जो है वो हमारा जो हाँ, वो उस पर 9 ग्रहों का ही असर है, 9 ग्रह का ही असर है बस। और उन्हीं के अंतर्गत सब घटनाएं घटती हैं, हो रही है, जो भी है उसमें सब पूरा 9 ग्रहों के ऊपर ही आधारित है, इसलिए 9 ग्रहों को विशेष महत्व दिया गया, वो भी उनके बीज मंत्रों। बाकी इसके अतिरिक्त दुनिया में कोई मंत्र नहीं है जो आपके विश को पूरा कर सके जी, केवल ये 9 मंत्र ही है जो व्यक्ति की विश को, समस्या का समाधान कर सकते हैं। बस बिल्कुल बराबर जी। जैसा कि आपने बताया कि जो प्रारब्ध होती है व्यक्ति की निश्चित होती है, मतलब वो जैसा कर्म करता है उसको उसी के अनुसार फल मिलता है। अब उसको अगर यदि कोई बच्चा ही है, यदि वो फेल होने वाला है तो वो तो फेल ही होगा, फिर अपन परब्रह्म में से पूछकर उसका मंत्र से फिर उसको पास करा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जो 9 ग्रहों के जो मंत्र है, जो 9 बीज मंत्र है, उन 9 ग्रहों में से एक एक मंत्र को आपको सेट करना पड़ेगा, और ये परब्रह्म से सब कुछ मालूम किया जा सकता है। ये सब बता देता है कि इसके लिए कौन सा मंत्र है जो इसको परीक्षा में पास कर दे। ठीक है, तो अब ओम गणेश सूर्य नमः वही आपने 3 सेट में रखा, फिर उसने बोला नहीं ये मंत्र नहीं है, फिर उसके बाद में दूसरा ओम सोम सोमाय नमः, फिर उसको 9 3 के सेट में रख के उससे पूछा, उसने भी बोला नहीं। ऐसा करते करते हमारे, और ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः जैसे ही बोला तो बोले हाँ ये मंत्र अगर करोगे तो ये पास हो जाएगा। तो उसकी ग्रेविटी में, मतलब अगर कोई भी चीज अगर नहीं हो रही है तो उसमें किसी एक ही ग्रह का हाथ रहता है, सभी ग्रहों का नहीं रहता। नहीं, सभी ग्रहों का नहीं है, वो एक ही ग्रह से पीड़ित है। अगर कोई गरीब है या किसी की शादी नहीं हो रही है, या मतलब कोई भी काम, कोई भी समस्या हो, जो भी हम कार्य करते हैं, जो भी कर्म करते हैं, उसके पीछे कोई कारण रहता है। बिना कारण के तो कर्म नहीं करते। हुआ है आज तक कभी ऐसा कि बिना कारण के कोई कर्म कर दिया? जी नहीं होता। तो हर कर्म के पीछे कारण रहता है। अब यदि हम इसमें से अगर ये देखते हैं, अब हमारी विश तो क्या है कि अगर कोई लड़की की शादी नहीं हो रही है, तो क्यों नहीं हो रही है? समझ लो 32-33 साल की उम्र हो गई है और शादी नहीं हो रही, ठीक है ना? तो अब ये 9 ग्रहों में से ही एक अफेक्ट कर रहा है उसका। क्या कर रहा है? 9 ग्रह में से कोई ना कोई ऐसा ग्रह है जो उसकी शादी में बाधा है। हाँ, जो बाधा है उत्पन्न कर रहा है। अब 9 ग्रहों में से कौन सा ग्रह शादी में बाधा उत्पन्न कर रहा है, ये आप खुली आंखों से नहीं बता सकते। एक कोई पंचांग खोल के नहीं बता सकते कि इसका कौन सा ग्रह के कारण शादी नहीं होगी। 2 है ना जी। तीसरा, कुंडली देख के आप नहीं बता सकते इसके किस ग्रह के कारण ये होगा। ठीक है, तो ये कौन बताएगा? सिर्फ परब्रह्म ही बता सकता है। जो ये जो लाइट तुमको दिखता है, जब ये लाइट अब 9 ग्रहों के सब 9 मंत्रों में उस सेट में फिट कर दिया आपने एक विश के लिए। अब जब कर दिए तो जब ये राइट से लेफ्ट की ओर जाएगा, मतलब ये मंत्र सही है। मान लो ओम ब्रह्म बृहस्पति, तो ये जो मंत्र है, फिर ऐसा भी नहीं है कि इस मंत्र को कभी भी करने से कुछ भी हो जाएगा। उसके लिए भी दिन है, तारीख है, वो तारीख भी ये परब्रह्म ही बताता है कि इस तारीख पे ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः का अगर आप जाप करोगे तो आपकी विश पूरी हो जाएगी जी। मतलब परब्रह्म में सभी प्रकार से जो सब समाधान है, पूरा समाधान है जी। जैसे आपने बताया कि पृथ्वी हमारे 9 ग्रह के ग्रेविटेशन में है, 9 ग्रहों का ही प्रभाव हमारी पृथ्वी पे पड़ता है। तो समस्या है जो तो कहीं ना कहीं ब्रह्मांड से ही आती है देखी जाए तो, और ब्रह्मांड के ही पास इसका समाधान भी है।
ब्रह्मांड के पास ही समाधान समाधान है। बिल्कुल सही। जी। और आपने हमें ये भी बताया था कि जो मनुष्य है, मनुष्य विश्व के उस समस्त रहस्य को जान सकता है जिसको परब्रह्म जानता है, परमेश्वर जानता है। हाँ जी। तो ये कौन से वेद का महावाक्य है? ये है अथर्ववेद। अथर्ववेद जिसमें कहा गया है कि अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मा अस्मि। जी। अहम ब्रह्मा अस्मि। जी। इनको थोड़ा सरल शब्दों में समझाइए। हाँ, अब अहम ब्रह्म, हम एक ही वाक्य को ये समझ लिए। वेदों के 4 महावाक्य है। आपको 4 वेद पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक महावाक्य का अगर उसका विश्लेषण करके और समझ लिया तो जीवन वैसे ही सफल हो जाएगा। ये दुखों का अंत हो जाएगा जीवन से। तो मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ अहम ब्रह्मास्मि। अब अहम का मतलब क्या है? अहम यानी मैं। अहम यानी मैं, और मैं से मतलब ये नहीं कि मेरा शरीर, मेरे भीतर जो आत्मा है जो आंखों से नहीं दिख रही है। अहम यानी मनुष्य की आत्मा, मनुष्य की आत्मा अहम। और ब्रह्मास्मि है ना। अहम ब्रह्म मतलब ये चेतन स्वरूप जो है, जितना भी चेतनता है। ठीक है। अब ये जो आत्मा का जो मतलब है ना, यार सबसे पहले मैं अहम का मतलब बताता हूँ कि मैं यानी आत्मा। मैं यानी आत्मा नहीं, मैं यानी ये शरीर। अब अगर मैं ये शरीर समझ रहा हूँ है ना, तो ये इसका मैं से सब मतलब शरीर से नहीं, ये मनुष्य की आत्मा से मतलब, ये मनुष्य की आत्मा से मतलब है मैं। और ब्रह्म मतलब क्या है? ब्रह्म मतलब यानी किसी सूरत में या किसी भगवान में या किसी ईश्वर में बसने वाली आत्मा नहीं है। ब्रह्म का मतलब चैतन्य स्वरूप, जो सारे ब्रह्मांड में चैतन्य, जो सर्वव्यापी है। अहम और अस्मि का मतलब ये दोनों का एक आकार, मेरी आत्मा और ये चेतनता जो मैं चारों तरफ देख रहा हूँ। ब्रह्म को प्रकृति भी कहा, लेकिन ये प्रकृति तो आंखों से दिख रही है, वो प्रकृति है। लेकिन इसमें जो चेतन स्वरूप है इस प्रकृति में, वो परब्रह्म का रूप है। वो किसका रूप है? वो परब्रह्म का रूप है। ठीक है ना। लेकिन हम खुली आंखों से जब देखते हैं तो हमको सिर्फ ये प्रकृति दिखती है जो कि नश्वर है, लेकिन इसके अंदर जो परब्रह्म का जो वास है वो हमको दृष्टिगत नहीं होता है। तो अहम मतलब मैं, मतलब मेरी आत्मा। ठीक है। और ब्रह्म यानी सारे ब्रह्मांड में जो चेतना फैली हुई है, और अस्मि यानी मेरी आत्मा और ये ब्रह्म की चेतना का दोनों का एकाकार होगा, तो दोनों का मिलाप हो जाएगा। जब ये दोनों का मिलाप हो जाएगा मतलब प्रकृति समाप्त, चेतनता और आत्मा, जब ये दोनों एक हो जाएंगे तो मैं परब्रह्म के पास चले जाऊंगा, और इसी को मोक्ष कहते हैं। इसी का नाम मोक्ष है। इसी का नाम जी। बड़े ही सरल शब्दों में आपने हमें मोक्ष का द्वार, मोक्ष के बारे में इतनी अद्भुत जानकारी आज बताई गुरुजी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अपना कीमती समय निकाल कर हमें इतनी रोचक तथ्यों के बारे में, परब्रह्म परमेश्वर इस पावर के बारे में बताया। हमें हमारे दर्शकों को इसके लिए आपका तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं। स्वतः ही बाकी का कोई मतलब ही नहीं। मेरे को एक ही जो है आज्ञा चक्र में, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है ये सब का कनेक्शन, शिव चक्र का कनेक्शन यहाँ है। कहाँ पे? आज्ञा चक्र। अगर यहाँ कनेक्शन होता तो मैं यहाँ ध्यान करता ना, पर मैं ध्यान कहाँ कर रहा हूँ? आज्ञा चक्र में कर रहा हूँ। इसका मतलब ये शिवों का जो कनेक्शन है, इसका लिंक जो है वो बना हुआ है। मतलब एक वायर है, एक वायर का मैंने यहाँ से लेकर वहां बल्ब लगा दिया 10 फीट का वायर दिया, और यहाँ मैंने लगा दिया, उसको पिन लगा दी। मैं यहाँ बटन चालू किया तो 10 फीट पे जलेगा कि नहीं जलेगा? जलेगा ना। तो वही कनेक्शन एक ही है, तो जलेगा ना वहां पे। वही स्थिति यहाँ पर है कि मैंने जब इसका ध्यान किया है तो ये क्या हुआ, शिव जागृत होके और उनका कनेक्शन यहाँ मिल गया। अब जब यहाँ कनेक्शन मिल जाएगा शिव चक्र, तो ये सहस्त्रार मतलब परब्रह्म। सहस्त्रार मतलब क्या है? परब्रह्म मतलब इस ब्रह्मांड की शक्ति जितनी है वो सब यहाँ से जाती है। कहाँ से जाती है? यही से शास्त्रार चक्र से होते हुए ही जाती है। और फिर जब ये और इसका कनेक्शन जब मिलता है, मतलब ये हुआ ब्रह्म,
ये क्या हुआ, ये ब्रह्म मतलब 6 चक्रों का कनेक्शन। ठीक है। और ये जो है ये क्या हुआ, परब्रह्म। ये परब्रह्म ने आगे यहाँ लाइट जला दी है जी। आगे बात समझ। तो ये जो तारा टाइप जो दिखता है आज्ञा चक्र में, इसमें 6 चक्र सोते ही जागृत हो जाते हैं आज्ञा चक्र में, क्योंकि इसका एक, इसलिए अब हमको अलग अलग चक्रों को जागृत करने नहीं की कोई आवश्यकता आवश्यकता, हम नहीं अलग है। अलग कैसे करेंगे, मैंने प्रैक्टिकल में बताया ना। जी। या केवल 10 फीट का वायर है, मैंने यहाँ कनेक्शन लगा तो 10 फीट पे लाइट जलेगा कि नहीं चलेगा। है ना। या तो ये जो है कनेक्शन, इसका कहाँ से, यहाँ से शुरू हुआ और वहाँ खत्म हो गया, वहाँ लाइट चल गई। तो वैसे ही यहाँ से चालू हुआ आज्ञा चक्र से, तो ये पूरा सिद्ध होते हुए ये 33 वर्ष किया और फिर यहाँ पे आ गया। सहस्रार मतलब क्या है, परब्रह्म। ये ब्रह्म है जो मेरे को शरीर से मिला है, और ये जो सहस्रार है ये मेरे को इससे नहीं मिला है शरीर से, ये तो परब्रह्म को पाओ है। लेकिन परब्रह्म बोलता है कि पहले ये 6 चक्रों को जागृत करो। जब यहाँ पे लाइट दिखने लगी मतलब सहस्रार और ये 6 चक्र, ये दोनों जब एक हो गए तो यहाँ फिर हमको लाइट दिखने लग जाता है। लाइट मतलब भाई श्वेत रोशनी श्वेत रोशनी, और उसी को हम परब्रह्म कहते हैं। और वो रोशनी ऐसी रहती है कि उसके द्वारा अगर हम कोई भी प्रश्न करते हैं तो वो हमको जवाब देता है परब्रह्म। जी, भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ बता देता है, उसके उपाय भी बताता है, ठीक है ना। तो और गतिमान है, चलता भी है। यहाँ आया तुमने कोई प्रश्न किया, यहाँ से इधर चलेगा, अगर लेफ्ट साइड में चलता है मतलब कि काम पूरा होगा, या अगर नहीं हो रहा है तो उसके उपाय क्या है वो भी बताता है। सब कुछ उससे मालूम किया जा सकता है। जी, जैसा कि आपने इसके पहले भी बताया कि हमारे जो 4 महावेद हैं, जो वेद हैं, उनके जो महावाक्य है 4 अलग अलग, चारों वेदों के अलग अलग 4 महावाक्य। यदि इन चारों में से किसी भी एक महावाक्य को यदि हम समझ ले तो क्या हम इस जगत को जान सकते हैं, क्या इस ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, क्या उस परब्रह्म की प्राप्ति कर सकते हैं? अगर इन चारों महावाक्यों में से हम यदि एक भी महावाक्य को जान गए, समझ गए, तो हम क्या परब्रह्म की प्राप्ति कर सकते हैं, जिससे हमारा जीवन को सफल बना सके? बहुत अच्छा प्रश्न है। वेदों के जो 4 महावाक्य है ना, तो एक तो है प्रज्ञानम ब्रह्म। दूसरा महावाक्य है अयम आत्मा ब्रह्म। तीसरा है अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि। और चौथा महावाक्य है तत्वमसि। तत्वमसि का मतलब जो तुम हो मैं, मतलब जो मेरे अंदर आत्मा है वही तुम्हारे अंदर आत्मा है, ठीक है। तो ये सब परमात्मा का अंश है जो आत्मा के रूप में सभी को दिया हुआ है। मतलब परमात्मा तो एक ही है, लेकिन उसके मन में आया कि भाई मैं बहुत रूपों वाला हो जाऊं, क्या हो जाऊं, बहुत सारे रूपों वाला हो, तो सब में तो उसी का अंश जाएगा ना। माता पिता के 4 बच्चे हैं तो चारों में तो माता पिता के अंश जाएंगे, उन्हीं के गुण आएंगे। तो वो 2 के तो 4 हो गए, 2 के 4 हो गए। किसी किसी के 10 बच्चे भी रहते हैं तो सब में तो माता पिता के ही गुण है, ठीक है ना। तो जब पहले जो है वो सिर्फ परब्रह्म ही थे, अब परब्रह्म का मतलब सच्चिदानंद अर्थात जो सदैव आनंद में रहता है, है ना, जो सदैव आनंद में रहता है, उसको कभी दुख आता ही नहीं है, उसका कभी जन्म भी नहीं होता, उसकी कभी मृत्यु भी नहीं होती, सदा आनंद में रहता है, वो है सच्चिदानंद, ठीक है। तो हमको तो सच्चिदानंद की खोज करना है कि ऐसी कौन सी परिस्थिति है जिसमें हमारे जीवन में कभी कोई दुख ही नहीं है। तो हमने अभी तक ये जाना कि दुख कहाँ से उत्पन्न हुआ, हमको प्रकृति से उत्पन्न हुआ। तो प्रकृति को अगर हम त्याग देंगे तो जो हमारी 100% की जो एनर्जी जो हमारे अंदर है वो हमारी सेफ रहेगी, और सेफ होने के बाद हमने उसको क्या किया, परमात्मा को प्राप्त करने में लगा दिया। तो ये जो चक्र जो बताया मैंने, ये जो 6 चक्र है, इन 6 चक्रों के माध्यम से इसका कनेक्शन कहाँ से, आज्ञा चक्र से, और आज्ञा चक्र का कनेक्शन कहाँ से, सहस्त्रार चक्र से। मतलब ये चक्र जो चलते हैं ये ब्रह्म के है, और ये सहस्त्रार जो है ये परब्रह्म का है। परब्रह्म का यानी ये सबसे ऊपर इसलिए है, ये सबसे ऊपर इसलिए है कि सारे मतलब परब्रह्म का जो पावर है वो इसमें से जाता है। वो कब होगा, जब तो ये जो गीता में कृष्ण जी ने कहा है
जी। कर्मण्येधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कदाचन। उसमें क्या है कि आपको कर्म करना है, कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि फल जो मिल रहे हैं आपको प्रारब्ध के आधार पर ही आपका जन्म हुआ है, प्रारब्ध के कर्मों के अनुसार ही आपको फल मिल रहे हैं, तो फल तो निश्चित है ना। आपको तो अपना कर्म करना है, जिससे तो आपका जो है आगे का जीवन या आगे का भविष्य या दूसरा जन्म क्या, तो वो इस जन्म से अच्छा जन्म हो। मतलब हर जन्म में आप मोक्ष की भी प्राप्ति कर सकते हो। इसलिए कहा गया है कि कर्मण्येधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा सिर्फ कर्म पर अधिकार है, फल पर अधिकार नहीं। फल तो तुमको प्रारब्ध के अनुसार ही मिल रहा है, और वो सब घटनाएं जो है वो निश्चित है, किस समय पर कौन सा फल मिल रहा है, ये तो पूर्व निर्धारित। जी जी, मतलब फल हमारे निश्चित है, बस हमारे हाथ में कर्म करना है। कर्म करना, कर्म पे अधिकार है हमारा, केवल फल पर अधिकार फल पर अधिकार हमारा नहीं है। जी, और प्रारब्ध के अनुसार ही हमको फल मिलते हैं। प्रारब्ध के अनुसार ही हमको फल मिलते हैं। जन्म भी हमारा प्रारब्ध के अनुसार हुआ है, कौन सा घर, कौन से परिवार, कौन से माता पिता, कौन से भाई बहन, कौन सी धन संपत्ति, ये सब प्रारब्ध से ही हमको मिला होगा। जी जी गुरु जी, आज आपने बहुत ही अच्छी हमको बातें बताई, बहुत ही अच्छी वास्तविकता से भी हमको रूबरू कराया। कुछ हमारे इसमें अज्ञानताएं भी थी कि कुछ मान्यताएं भी हमारे इसमें कुछ भ्रम था, जो आपने बहुत ही अच्छे से हमारी अज्ञानताओं को ज्ञान में बदला। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। और आपने आपका बहुमूल्य समय आज हमको दिया, हमारी अध्यात्म की यात्रा को संपूर्ण करने में अपना योगदान दिया। इसके लिए आपका तहे दिल से आभार। जी देखिए, मैंने बताया कि परब्रह्म तो एक ही, ईश्वर एक ही, परमेश्वर एक ही, जो ईश्वर को भी चलाता है, जो ईश्वर यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, है ना, शंकर जी, गणेश, जो भी ईश्वर है, वो सबका भी जो है वो परमेश्वर ने ही ईश्वर को भेजा है जन कल्याण के लिए। काहे के लिए भेजा? जाओ और तुम कल्याण करो, दुखी लोगों का कल्याण करो, उनकी सेवा करो, देने के लिए। और उसको चारों चीज देके पहले जन्म से भेजते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, उसको जन्म से प्राप्त, तो वो उसके पीछे तो नहीं दौड़ते, तो उसका जो आत्मा है वो कहाँ जाएगी? परमात्मा जाएगी, वो लोगों का भला करेगा। ठीक है, तो ये जो मंदिरों वाली जो बात है क्या, तो सभी धर्मों के अलग अलग इष्ट है। जैसे ईसा मसीह के, क्रिश्चियन के यीशु मसीह, है ना। अब यीशु मसीह का अगर चर्च अगर बोलोगे तो मेरे ख्याल से जिले में एक हाथ दो मिलते हैं, मिलते ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि उसके उपासक नहीं है। हर ईसाई उसके उपासक, उनका एक ही मंदिर, तो वो सारे ईसाई एक ही मंदिर में जमा होते 25 दिसंबर, तो जो क्रिसमस डे जो मनाते हैं जी, है ना, तो उस समय एकत्र होते हैं। तो इससे हम ये अनुमान तो नहीं लगा सकते हैं कि ये उपासक नहीं है यीशु मसीह की, ये सब उपासक है, लेकिन सब अंतर करते हैं। अब हमारे जो देवी देवता है, इनकी गणना सबसे अधिक है जी, बहुत ज्यादा देवी देवता हमारे बहुत है, और सब अलग अलग आस्था। लेकिन मैंने बताया नहीं कि सब में एक ही है, सब एक ही है, उसको अलग अलग रूप में, कोई कृष्ण जी में भाव रखता है, कोई विष्णु जी में रखता है, कोई गणेश जी में रखता है, कोई दुर्गा देवी में, कोई लक्ष्मी देवी में, कोई सरस्वती में, कोई काली देवी में। तो ये सबके जो है, सबकी भावनाएं अपने अपने इष्ट जो है वो अलग है, लेकिन वास्तविक रूप क्या है कि सब में एक ही आत्मा है। हमने उसको अलग अलग कर दिया। जैसे मैंने बताया ना कि भाई जैसे कंचना एक ही है, लेकिन वो बहन भी है, भाई भी है, पत्नी भी है, कितने रूप है उसके, तो सब अलग अलग रूप में बसते हैं, कोई एक ही रूप में थोड़ी बसते हैं कि सब एक ही रूप में बसते हैं। नहीं, सहेली के रूप में बची, ये मेरी सहेली। तो जिसकी जैसी आस्था उसने अपने अलग अलग रूप बना, लेकिन जो परब्रह्म जो वो एक ही है, ये सब उसी का अंश है। ये चैतन्यता जो दिख रही है ये भी उसी का अंश है, हमारे अंदर जो है वो भी उसी का अंश है, तुम्हारे अंदर जो है वो भी, इनके अंदर उनके अंदर सब जितना भी है सब उसी का अंश है, परब्रह्म का अंश है। लेकिन ये जो 12 प्रकार की जो विकृति है उसने हमारी आत्मा को जकड़ रखा, वो परमात्मा तक हमको पहुंचने नहीं देती, हमको इधर ही उलझा के रख दिया। हमको धन से मोह हो गया, हमको बच्चों से मोह हो गया, हमको पति पत्नी से मोह हो गया, पति को पत्नी से, पत्नी को पति से मोह हो गया। ठीक है, उसके बाद में हमको बच्चों से प्रेम मोह हो गया,
ठीक है। हमको अगर कोई हमारा शत्रु है तो हमको और ज्यादा वीरता के लिए जरूरत पड़ गई, कि कोई बलशाली होना चाहिए हमको धर्म का ज्ञान नहीं है, तो हम उधर चले पूजा पाठ में गए। पूजा पाठ करने का मतलब वो नहीं है कि तुम मंदिरों में जाओ, भाई एक ही पत्थर है, ये देखो भावना भावना में कितना फर्क है। पत्थर है, एक पत्थर है जो हम ठोकर मार के अलग कर देते हैं, वो भी पत्थर ही है, और एक पत्थर तराश कर हमने उसको मंदिर में रख दिया तो वो भगवान तो वो भगवान कह रहा है। इसका क्या मतलब है कि चैतन्यता तो उसमें भी है, और जो हमारे ठोकर से जो मार के हम अलग कर रहे हैं पत्थर, उसमें भी चैतन्यता है। अगर मैं उसी पत्थर को तराश कर और कोई झाड़ के नीचे सिंदूर लगा के रख दूं तो सब लोग वहां पे चढ़ावा चालू करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। तो यही चैतन्यता है, ये हमारा भ्रम है। ईश्वर कहीं बाहर नहीं है, चेतना जो है वो सर्वव्यापी है, हमारे अंदर ही पूरा ब्रह्मांड है, और हम इस ब्रह्मांड से जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन शर्त यही है कि 12 विकृतियों को हमको समाप्त करना पड़ेगा, 12 जो नकारात्मक शक्ति है उसको खराब करना। आपने आज बहुत अच्छा ब्रह्म के बारे में हमें बताया, हमने कई नई नई चीजों के बारे में भी सीखा, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।